हेलो फ्रेंड्स, आपका अजय इंग्लिश एंड मोटिवेशनल क्लासेस में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो हाई स्कूल यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रोज का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड है, जिसको जीएल फ्यूंट्स ने लिखा है। आज हम बात करेंगे अ लेटर टू गॉड की कंप्लीट समरी के बारे में। ये चैप्टर हाई स्कूल परीक्षा के लिए बोथ फॉर यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी ईयर many questions asked from this lesson, whether they are short questions, long questions, comprehensions and matching also. So please, all the students who are watching my this video, please subscribe my this channel and share it if you like it and comment it. Definitely this lesson is very important for you. So let us start the summary a letter to God GL Funes। जैसा ये लेटर टू गॉड भगवान को एक पत्र जैसा हिंदी में इसका कहा जाता है कि इसका एक अर्थ है भगवान को पत्र जीएल फ्यूंट्स। ये कहानी है जीएल फ्यूंट्स जो एक बहुत अच्छे स्टोरी राइटर हैं, बहुत अच्छी कहानी लिखी है। इनकी कहानी हमेशा गरीब, लाचार, बेबस, मजदूर, किसान, कोई गडरिया, शेफर्ड जिसको कहते हैं, वुडलैंडर्स है, इन्हीं के बारे में होती है। अ लेटर टू गॉड उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेट अस स्टार्ट द समरी ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी का नायक एक किसान है। एक दिन उसका घर जो है एक ढालू पहाड़ी की, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। संपूर्ण घाटी में उसका इकलौता घर था, आसपास कोई भी मकान नहीं थे। वो किसान गरीब था, परिवार बड़ा था, उसके आय का सहारा सिर्फ और सिर्फ खेती था। इस साल उसके मक्के की फसल बहुत अच्छी थी। उसके मक्के की फसल को पानी की आवश्यकता थी। एक दिन जब वो पहाड़ी की चोटी पर बैठा हुआ उत्तर पूर्व में आसमान की ओर देख रहा था, अचानक उसको लगा कि आसमान में कुछ बादल नजर आए। उसने अपनी बीवी से कहा कि लगता है आज बारिश होने वाली है। वो उस पहाड़ी से वहां नीचे आता है। उसकी बीवी जो उसमें रात का भोजन तैयार कर रही होती है, कहती है भगवान जाने। जब भोजन का समय होता है, जब पूरा परिवार भोजन कर रहा होता है, उसी दौरान बारिश शुरू होती है। विशाल पर्वत, बादलों के जो पर्वत थे वो देखे जा सकते थे उत्तर पूर्व से आते हुए। थोड़ी देर में हवाएं चलने लगी। हवाएं बड़ी मधुर और ताजी थी और साथ में बारिश शुरू हो गई। जब बारिश शुरू हुई तो किसान लेंचो बहुत खुश था। वो घर से बाहर अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर निकलता। उसके पीछे और कोई दूसरा रीजन नहीं था। वो जब लौट के आता है तो कहता है कि आसमान से ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो गिर रही हैं, बल्कि ये नए सिक्के हैं। बड़े सिक्के 10 पैसे के बराबर हैं और छोटे बूंदें 5 पैसे के बराबर हैं। वास्तव में उसका यह कहना था कि इफ इट रेन्स वेल ही विल गेट मच प्रॉफिट, यानी अगर अच्छी बारिश होती है तो उसे अच्छा लाभ मिलेगा, कम बारिश होती है तो उसे कम लाभ मिलेगा। उसी दौरान हवा तेज चलने लगी। बारिश के साथ ओले भी पड़ने लगे। वो बिल्कुल ऐसे धारण किए हुए थे जैसे चांदी के सिक्के। लेंचो ने देखा, उसको उम्मीद थी कि ये ओले की बारिश जो है ये शीघ्र ही थम जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेंचो ने कहा अब तो बुरा हो रहा है। पहले तो खुश था बारिश को देखकर, लेकिन अब जब ओले पड़ने लगे तो बहुत दुखी हो गया। उसने कहा कि ये अच्छा नहीं हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही ये तूफान गुजर जाएगा, लेकिन तूफान शीघ्र नहीं गुजरा। लगभग 1 घंटे तक ओलों की बारिश हुई। पूरा खेत, मैदान, पहाड़
पूरा का पूरा बगीचा, पूरी की पूरी घाटी बर्फ से ऐसे ढक गई जैसे सफेद नमक ने चारों तरफ से ढक लिया हो। पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं बचे थे। संपूर्ण फसल जो थी लेंचो की वो नष्ट हो चुकी थी। जब तूफान थमा, लेंचो अपने पुत्रों के साथ खेत के बीच में खड़ा हुआ बर्बादी के मंजर को देख रहा था। जब उसने देखा तो अपने बेटों से कहा, अगर हमारी फसल पर टिड्डियों का आक्रमण होता तो शायद इससे कुछ ज्यादा बच जाता, लेकिन ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। हमारे पूरे साल की मेहनत जो है वो बर्बाद हो गई। उन सभी के लिए वो रात बड़ी ही दुखदाई थी। बहुत परेशान थे क्योंकि पूरे साल की मेहनत चली गई थी। उनके आय का दूसरा कोई स्रोत नहीं था, कोई दूसरा साधन नहीं था। खेती पर ही पूरे परिवार की जीविका निर्भर करती थी, जो ओलों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। पूरी रात उन सब के लिए बड़ी दुखदाई थी। क्या करें, सब बहुत दुखी थे, सब परेशान थे। लेकिन लेंचो ने कहा, परेशान ना हो, यद्यप संपूर्ण विनाश हो गया है, लेकिन परेशान ना हो। याद रखो, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर इन दिस वर्ल्ड। याद रखो, इस दुनिया में कोई भूखों नहीं मरता है। उस घाटी में एकांतवासी घर में रहने वाले लोगों के मन में, उनके दिल में एक ही उम्मीद थी, वो थी ईश्वर से मदद की उम्मीद। वो लेंचो ने सब कहा, उसको गहरी आस्था थी ईश्वर में। उसने कहा, वो ईश्वर ऊपर बैठा हुआ जो ईश्वर है, उसकी आंखें चमकती, यहां तक कि किसी अंधेरे में सब कुछ देखती है, और किसी के अंतर आत्मा की गहराइयों में क्या है, ईश्वर सब देखती हैं। कोई भूखों नहीं मरता है। उम्मीद करेंगे कि ईश्वर उसकी मदद करे। इकलौती आशा थी ईश्वर से उम्मीद की। लेंचो एक परिश्रमी व्यक्ति था, जानवरों की भांति खेतों में काम करता था, फिर भी वो लिटरेट नहीं था, लिटरेट था, पढ़ना लिखना आता था। अगले दिन सुबह के समय उसने पत्र लिखना शुरू किया ईश्वर को। उसने लिखा, भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखों मर जाएगा, क्योंकि ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। हमारे पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई। उसने लिखा कि भगवान, मुझे सिर्फ 100 रुपये चाहिए ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा बो सकूं, और जब तक फसल ना तैयार हो तब तक मैं उस पैसे पर अपने परिवार की जीविका चला सकूं। नीचे उसने भगवान का सिग्नेचर यानी उसने लिखा, अपना साइन किया और लिफाफे पे लिख दिया टू गॉड यानी ईश्वर को। अगले दिन परेशान होकर वो शहर गया, टिकट खरीदा और लिफाफे पे टिकट चिपकाया और पत्र पेटिका में डाल दिया। उस डाकखाने में एक कर्मचारी डाकिया था जो ऑफिस के काम भी किया करता था। वो उसने पत्र पेटिका को खोला। जब उसे लेंचो का पत्र मिला तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वो हंसते हुए उस पत्र को लेकर डाकपाल के पास गया, अपने बॉस के पास, और दिखाया कि भगवान का पत्र। उसने कहा, अपनी पूरी जिंदगी में, आज तक अपनी जिंदगी जब से मैंने पोस्टमैन की नौकरी शुरू की है, तब अब तक की जिंदगी में मुझे भगवान का पता ही नहीं मिला था। आखिर मैं इस पत्र को कहां ले जाऊं, भाई कहां दूं, उसका तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। जब उसके बॉस ने देखा तो वो भी ठहाके मार के हंस पड़ा। वो भी हंस रहा क्योंकि ये भगवान को पत्र था। वो भी नहीं जानता था कि इसका एग्जैक्ट पता क्या है। लेकिन अचानक वो गंभीर हो जाता है। वो गंभीर हो जाता है और कमेंट करता है, टिप्पणी करता है लिखने वाले के प्रति। तो कहता है, वाह, उस व्यक्ति की, लिखने वाले की ईश्वर में कितनी आस्था है। काश मेरी आस्था, ऐसी ही आस्था मेरी भी होती जैसे उस पत्र लिखने वाली की आस्था ईश्वर में है। तो एक बार के उसके मन में आया कि क्यों ना उस आदमी के ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखने के लिए इसके जो पत्र है इसका उत्तर दिया जाए। तो इसलिए उसने दृढ़ निश्चय किया, चलो हम इसके पत्रों का उत्तर देते हैं। गंभीर हो गया इस मामले में। उसने सोचा, चलो इसके पत्रों का उत्तर देते हैं। अगर उसकी ऐसी आस्था है, उसने भगवान से पत्र व्यवहार शुरू किया है, तो उसकी आस्था ईश्वर में बनी रहे, इसलिए हम उसे
पत्र लिखते हैं। जब उसने लिफाफे को खोला, इट वॉज इविडेंट, स्पष्ट था कि उसे सद्भावनाओं, कागज और स्याही की ही आवश्यकता नहीं थी, बल्कि कुछ और ज्यादा आवश्यकता थी। केवल स्याही से, केवल कागज से, केवल कुछ सद्भावनाओं के शब्द की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन डाकपाल, जो कि एक मिलनसार व्यक्ति था, हंसमुख था, मदद करने वाला व्यक्ति था, वो अपने वायदे पर अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से, जो डाक के कर्मचारी थे, उन सभी कर्मचारियों से पैसे की मांग की, सबसे, कि हमें इस व्यक्ति की, इस लेखक की, उस गरीब किसान की हमें मदद करनी है। उसने खुद अपने वेतन का एक हिस्सा दे दिया। उसने, उसके बहुत सारे मित्र थे, उनके अपने मित्रों से कहा, उनके मित्र जो कृतज्ञ थे, दान के नाम पर कुछ ना कुछ देने की, सबने दिया। बट एट दैट टाइम इट वॉज इम्पॉसिबल टू गैदर टुगेदर 100 पैसेस। लेकिन उस समय एक साथ 100 रुपये इकट्ठा करना बड़ी मुश्किलात थी, बड़ी कठिन थी, बड़ा असंभव था। फिर भी डाकपाल ने सोचा, मैंने आधे से ज्यादा, मोर देन हाफ, मैंने आधे से ज्यादा पैसे इकट्ठा किए हैं, क्यों ना इस पैसे को हम किसान के पास भेज दें। उसने एक लिफाफे में पैसे रखे। उसने एक कॉन्टेनिंग लेटर था जिस पर सिर्फ गॉड लिखा हुआ था, उसको लिखकर उसने लिफाफे में डाल दिया, टिकट लगाया और डाक पे डाल दिया। जैसा कि स्वाभाविक था, लेंचो अक्सर आया करता था ये पूछने के लिए कि क्या ईश्वर के द्वारा दिया गया, जो उसको ईश्वर को उसने पत्र दिया था, क्या उसका कोई उत्तर आया। वो रोज आता था, आज भी आया था। अगले रविवार को वो थोड़ा जल्दी आया। उसने अपने पत्र के बारे में पूछा। ये डाकिया ही था जिसने ले जाकर पत्र को लेंचो को दे दिया। उस समय डाकपाल अपने कार्य में बैठा दरवाजे से देख रहा था और एक अनुभव, संतोष का अनुभव कर रहा था, क्योंकि उसने अपने जीवन में एक अच्छा काम किया था। जब लेंचो को डाकिये ने पत्र दिया तो लेंचो को तनिक भर भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका विश्वास। वो बहुत विश्वास था कि ईश्वर हमारी मदद करेगा, इसलिए ही वॉज नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज आफ्टर गेटिंग द लेटर फ्रॉम गॉड। यानी ईश्वर से पत्र पाकर उसे तनिक भर भी आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन जब उसने पत्र खोला तो नाराज हो गया। जब उसने पैसे गिने तो नाराज हो गया। उसने कहा ईश्वर गलती नहीं कर सकता है और ना ही लेंचो ने जो विनती की है उसे वो मना कर सकता है। वो समझ रहा था कि ईश्वर ना तो गलती कर सकता है और ना ही लेंचो ने जो उसे विनती की है उसे मना कर सकता है। वो वापस जाता है विंडो, खिड़की के पास, वहाँ से स्याही मांगता है, पेपर मांगता है और जनता के लिखने की जो मेज थी वहाँ जाकर बैठता है और भवें मटाकर, मतलब मुंह बनाकर, अपने आइडियाज़ को व्यक्त करते हुए, एक्सप्रेसेस करते हुए वो पत्र लिखना शुरू करता है और विभिन्न तरीके की भूमिका बनाता है। यानी विभिन्न तरह के मुंह बनाकर अपने विचारों को वो अपने कागज़ के पन्नों पर अवतरित करता है। फिर वो जाता है टिकट के पास, खिड़की के पास, टिकट खरीदता है, उसे चाटता है और फिर उसे लिफाफे पर कस के मुक्का मार के लगा देता है और फिर ले जाकर उसे पत्र पेटिका में डाल देता है। ज्यों ही वो पत्र पेटिका में गिरा त्यों ही डाकपाल खुद गया और उस पत्र को वहां से लाया। उसने उसे खोला। उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा था, भगवान, मैंने आपसे 100 रुपये की डिमांड की थी, उसमें से मुझे सिर्फ 70 रुपये मिले हैं। बाकी भी भेज देना क्योंकि मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, तो बाकी पैसे भी भेज देना। मेरे पास सिर्फ 70 रुपये आए हैं, बाकी जो 30 है वो रेस्ट जो है उससे भी भेज देना, क्योंकि लेंचो को बहुत सख्त आवश्यकता है। फिर उसने लिखा, लेकिन आपसे एक विनती है। उसने पत्र में लिखा कि ये पैसे आप डायरेक्ट मेरे पास भेजिएगा, इसे डाक के माध्यम से मत भेजिएगा,
क्योंकि डाक के जो कर्मचारी हैं ये सब के सब बेईमानों के झुंड हैं, यानी इन्होंने मेरा सारा पैसा ले लिया है। उसको ये लग रहा था, अंत में नीचे उसने अपना सिग्नेचर कर दिया लेंचो। तो ये कहानी की समरी थी कि एक किसान जिसकी फसल बर्बाद हो जाती है और फिर वो पत्र लिखता है ईश्वर को अपनी मदद के लिए। भले ही ईश्वर के पास वो पत्र नहीं पहुंचता है, डाकपाल के पास पहुंचता है और डाकपाल अपने तरीके से उसे मदद करने की कोशिश भी करता है, आधे से ज़्यादा पैसे उसे पहुंचाता भी है, लेकिन वो नादान मासूम लेंचो जो पैसे पाकर तनिक भर भी आश्चर्य नहीं होता है, उन्हीं मददगारों को बेईमानों का झुंड कहता है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था? लेंचो वाज अ पुअर फार्मर हु लिव्ड इन द लोनली हाउस इन एंटायर वैली। एक क्वेश्चन आता है कि वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड? द हाउस वाज सिचुएटेड एट द crest of low hill in the entire valley. क्वेश्चन आता है why does लेंचो call the raindrops new coins? यानी लेंचो जो है वो वर्षा की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहता है? तो लेंचो calls the raindrops new coins because if it rains well he will get much profit. वो why did लेंचो write a letter to God? क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? तो इसका आंसर होता है लेंचो wrote a letter to God because the hailstones destroyed his whole crop and he and his family had nothing to eat and he wanted 100 paise to sow the crop again and live until the crop is ready. क्वेश्चन आता है कि how much hour the hail rained? The hail rained about 1 hour. Who was the owner of the house and the field? एक क्वेश्चन आता है कि was the owner of the house and the field? तो लेंचो was the owner of the house and the field. एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि why was लेंचो not surprised after getting letter? यानी पत्र पाकर लेंचो को तनी भरी आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? तो आंसर होता है कि लेंचो was not slightest surprise after getting the letter because he was fully confident that God would help him. क्योंकि उसको विश्वास था कि ईश्वर उसकी मदद करेगा। एक क्वेश्चन आता है कि why did लेंचो become angry? लेंचो नाराज क्यों गया? When लेंचो counted the money and he found less money, he became angry. He thought that the employees of the postal employees had taken his money. This is why he become angry. क्वेश्चन आता है कि how much money लेंचो demanded and how much money did he get? कितने पैसे लेंचो ने मांगे थे और उसे कितने पैसे मिले? तो लेंचो डिमांडेड 100 पैसेस बट ही गॉट ओनली 70 पैसेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्टल एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स? यानी लेंचो जो है वो डाक कर्मचारियों को बेईमानों का झुंड क्यों कहता है? तो लेंचो कॉल्ड द पोस्टल एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स because he thought that they had taken his money what God had sent him. यानी जो वो नाराज हो जाता है वो कर्मचारियों को बेईमानों का झुंड कहता है, डाक कर्मचारियों को, क्योंकि वो सोचता है कि जो पैसा ईश्वर ने उसे भेजा था वो पैसा डाक कर्मचारियों ने ले लिया है, इसलिए उनको बेईमानों का झुंड कहता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि whom does the writer compare the hailstones? hailstone की तुलना किससे की जाती है? तो hailstones की तुलना जो होती है यानी hailstones had been compared to silver coins, यानी hailstone की तुलना सिल्वर कॉइन्स से की जाती है। क्वेश्चन इसमें लॉन्ग पूछे जाते हैं। करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, करेक्टर स्केच ऑफ द पोस्टमास्टर, और क्वेश्चन आते हैं कि हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है हु वाज लेंचो, व्हाट वर हिज प्रॉब्लम्स? लेंचो कौन था, उसकी समस्याएं क्या थी? तो शॉर्ट में अगर ये देखा जाए तो लेंचो एक गरीब किसान था। उसकी समस्याएं थी कि ओलों ने उसकी संपूर्ण फसल नष्ट कर दी थी और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। धन्यवाद। शेयर